अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। इन्फो वाला में आप तमाम लोगों का इस्तकबाल है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि सीबीटी एग्ज़ाम किस तरह का होता है, कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम किस तरह का होता है, उसका जो कंप्यूटर में जो एग्ज़ाम का जो इंटरफेस होता है वो किस तरह का होता है। तो अगर आप डीएलएड बिहार की तैयारी कर रहे हैं, डीएलएड का एग्ज़ाम देने वाले हैं, या फिर सक्षमता का एग्ज़ाम देने वाले हैं, या फिर कोई भी ऐसा एग्ज़ाम देने वाले हैं जिसमें सीबीटी आधारित एग्ज़ाम होगा, यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, तो वो किस तरह से होगा उस चीज़ को हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो दोस्तों चलिए वीडियो को आखिर तक देखते रहेंगे ताकि आपको पूरी तरह से समझ में आ जाए। अगर आप पहली बार ऐसा एग्ज़ाम दे रहे हैं जिसमें सीबीटी बेस्ड एग्ज़ाम हो, तो आप इस वीडियो से बहुत फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। इसलिए वीडियो को आखिर तक देखें और स्किप बिल्कुल भी नहीं करें। स्टेप बाय स्टेप हम इसमें देखने की कोशिश करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम जो है यहाँ पे उस लिंक को खोलने की कोशिश करते हैं जो कि बीएसईबी द्वारा दिया गया है, जिसमें आप सीबीटी बेस्ड आधारित टेस्ट को जो है दे सकते हैं और समझ सकते हैं कि किस तरह का जो है उसका इंटरफेस होता है। तो गूगल में हम क्या करेंगे, सबसे पहले टाइप करेंगे बीएसईबी सक्षमता। उसके बाद हम सर्च करेंगे, हमारे पास यहाँ पे कॉम्पिटेंस फॉर्म और बीएसईबी सक्षमता का वेबसाइट का लिंक आएगा, उस पर हम क्लिक करेंगे। इस तरह से हमारा बीएसईबी सक्षमता का जो है पेज खुल जाएगा। दोस्तों, सक्षमता का पेज में लिंक दिया हुआ है, इसलिए मैं इस चीज़ को खोल रहा हूँ। अगर आप डीएलएड की तैयारी कर रहे हैं या सीटेट की कर रहे हैं, किसी भी चीज़ की, यहाँ पे आपको एक इंटरफेस की ज़रूरत है कि किस तरह का सीबीटी का इंटरफेस होता है। यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, दूसरे नंबर पे दिया हुआ प्रैक्टिस टेस्ट लिंक, इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपका प्रैक्टिस टेस्ट का जो है इंटरफेस का जो लिंक खुल जाएगा। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे स्टार्ट द एग्जाम, तो आपका शुरू हो जाएगा। ये हुआ एक तरीका। दूसरा तरीका दोस्तों, अगर यहाँ से आप नहीं जा सकते हैं तो आप गूगल में सर्च करेंगे इन्फो वाला, INFOWALA, उसके बाद सर्च करेंगे तो दोस्तों आपको इन्फो वाला का वेबसाइट यहाँ पे दिखाई देगा, जो कि हमारा वेबसाइट है इन्फो वाला। इस पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद सबसे ऊपर में आपको बटन दिखाई देगा, यहाँ सबसे राइट साइड में सीबीटी प्रैक्टिस लिंक, इस पर आप क्लिक करेंगे तो इस तरह से आपका खुल जाएगा। ये दूसरा तरीका हो गया। तीसरा तरीका दोस्तों ये है कि इसका डायरेक्ट लिंक जो है मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से भी खोल सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर तक हम पहुँच गए। उसके बाद हम स्टार्ट द एग्ज़ाम पे क्लिक करके अंदर जाएंगे। इससे पहले हम आपसे बताना चाहेंगे दोस्तों, अगर आप सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, डीएलएड की कर रहे हैं, बीपीएससी एचएम एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, या सक्षमता की कर रहे हैं, किसी भी चीज़ की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, तो इसके लिए मॉक टेस्ट के लिए, प्रैक्टिस टेस्ट के लिए आप हमारे तैयारी के लिए हमारे वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं। दोस्तों, ये हमारा वेबसाइट है infovala.in, आप यहाँ पे देख सकते हैं infovala.in। आप इसको जब ओपन करेंगे तो इस तरह का हमारा वेबसाइट का इंटरफेस आएगा। यहाँ पे आपको हर तरह के एग्जाम की तैयारी के लिए मॉक टेस्ट मिल जाएगा। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं बीपीएससी हेड टीचर एग्जाम लेटेस्ट मॉक टेस्ट एंड प्रैक्टिस सेट, यहाँ पे आपको मिल जाएगा। उसी तरह नीचे जाएंगे तो आपको सक्षमता एग्जाम से रिलेटेड मिल जाएगा। उसी तरह से और नीचे जाएंगे तो आपको कैटेगरी वाइज मिल जाएगा, बीपीएससी एचएम एग्जाम, बीपीएससी सक्षमता एग्जाम, बीपीएससी टीआरई, बीटीईटी, एसटीईटी, सीटीईटी या डीएलएड, जिस तरह का जो भी आप एग्जाम देना चाहते हैं, आप उससे रिलेटेड तैयारी करने के लिए आप यहाँ से मॉक टेस्ट की तैयारी कर सकते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर अगर आपको किसी भी इसमें जाना है तो आप इसमें क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको टोटल मॉक टेस्ट यहाँ पे खुल जाएगा। उससे संबंधित किसी भी एक पे क्लिक करेंगे जिसको आपको देना है, उसका आपको यहाँ पे टेस्ट का, मॉक टेस्ट का, प्रैक्टिस सेट का यहाँ पे लिंक ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आप इसको इस तरह से दे सकते हैं। जैसे लद्दाख में पाया जाने वाला जानवर जो भी है, आप उसको सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट करेंगे। इस तरह देते देते आपको लास्ट में आपको इसका जॉब मिल जाएगा। इससे क्या होगा कि आपकी तैयारी करने में आसानी होगी। तो दोस्तों चलिए अब हम मेन जो वीडियो की बात है उस पर चलते हैं, मेन टॉपिक पे चलते हैं। यहाँ पर आने के बाद जब आप प्रैक्टिस टेस्ट करना चाहते हैं कि किस तरह का इंटरफेस होगा सीबीटी का, तो यहाँ पे आने के बाद स्टार्ट द एग्जाम पे हम क्लिक करेंगे। स्टार्ट क्लिक करने के बाद दोस्तों इस तरह से खुलेगा। यहाँ पे यूजर नेम और पासवर्ड होगा। ये एक डेमो है, दोस्तों, ऊपर में देखिए लिखा हुआ डेमो है। इससे आप जो है इंटरफेस का सिर्फ जो है नॉलेज ले सकते हैं कि किस तरह का इंटरफेस होगा। यहाँ पे सबमिट करेंगे, कुछ डालना है नहीं। सबमिट करने के बाद इस तरह से आपका खुल जाएगा। कंफर्म करेंगे, ओके पर क्लिक करेंगे। इस तरह से आपका इंस्ट्रक्शन खुल जाएगा। इंस्ट्रक्शन को आपको यहाँ पे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, अगर आप चाहें तो पढ़ भी सकते हैं। उसके बाद आई हैव रीड द इंस्ट्रक्शन पे क्लिक करेंगे। इस तरह के आपका जो पूरा इंटरफेस सीबीटी का खुल जाएगा। दोस्तों, सीबीटी का जो इंटरफेस होता है इसी तरह से होता है।
यहाँ पे आपके बाएं तरफ में क्वेश्चंस आते हैं, राइट साइड में आपका डिटेल्स होता है क्वेश्चन का, सबसे ऊपर में आपका सबसे राइट साइड में यहाँ पे टाइमिंग होता है, जैसे टाइम लिखा हुआ टाइम लेफ्ट 9 मिनट 45 सेकंड, यानी टोटल 10 मिनट का ये टेस्ट था जिसमें आपका यहाँ पे टाइमिंग शुरू हो चुका है। यहाँ पे आपका आपका डिटेल्स आएगा, आपका फोटो आएगा, आपका नाम और कैंडिडेट का जो है टेस्ट का नाम वगैरह सब आएगा। यहाँ पे नंबर ऑफ क्वेश्चन आएगा, जो यहाँ देख सकते हैं फिलहाल 5 क्वेश्चन है। यहाँ पे सारे क्वेश्चन आएंगे, क्वेश्चन को आप पढ़ेंगे, जो भी ऑप्शन सही होगा उस पर आप जो है टिक करेंगे। टिक करने के बाद यहाँ पे आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्लिक करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। इस तरह से आप दोस्तों इसको प्रैक्टिस टेस्ट को दे सकते हैं। यहाँ पे टोटल 5 क्वेश्चन दिया हुआ है। पहले हम इसको ये एक जो है दिया हुआ है कि सैम्पल सब्जेक्ट है, ये सैम्पल के तौर पे यहाँ पे दिया हुआ है। हम इसको आगे बढ़ जाते हैं, प्रीव्यू टेस्ट सबमिट करते हैं। प्रीव्यू सबमिट करने के बाद एस करते हैं, एस करने के बाद ये जो कैंडिडेट का जो सैम्पल एग्जाम रिजल्ट है यहाँ पे दिखा रहा है, एक डेमो है इसलिए इस तरह से दिखा रहा है। फिर इसको गेट रेडी टू स्टार्ट द एग्जाम, इस पर क्लिक करेंगे। ध्यान से देखिएगा दोस्तों, इस पर क्लिक करने के बाद अब आपको यहाँ पे दिख रहा है कितना 50 सवाल। अगर आप बीएससीबी का कोई भी टेस्ट दे रहे हैं, जैसे डीएलएड का दे रहे हैं या फिर सक्षमता का देंगे, जो भी दे रहे हैं, तो उसमें ये 5 सवाल पहले आपका आएगा, उसको आपको स्किप कर जाना है और मेन एग्जाम जो कि यहाँ पे अभी दिख रहा है इस तरह से आपका आ जाएगा। मेन एग्जाम में आने के बाद आपको यहाँ पे सारी डिटेल्स दिखाएंगे, एग्जाम का नाम दिखाएगा, यहाँ पे टाइम सबसे राइट कॉर्नर में यहाँ पे टाइम दिखाएगा, जैसे इसमें 1 घंटा का टाइम दिखा रहा है। आपका डिटेल्स यहाँ पे दिखाएगा, सारा सवाल यहाँ पे आपका आएगा। नंबर ऑफ क्वेश्चन पे आप देख सकते हैं टोटल 50 क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन का सेक्शन होगा। और इसमें क्वेश्चन का सेक्शन में आप क्वेश्चन को पढ़ेंगे, पढ़ने के बाद जो भी ऑप्शन आपका सही होगा उसको आप टिक करेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे। जब आप क्वेश्चन को टिक कर लेंगे जब, तो यहाँ पे राइट साइड में आपको हरा नजर आएगा, यानी आपने इस क्वेश्चन को जो हरा हो चुका है इसको इसका जवाब आपने दे चुका है, इसका मतलब ये हो कि आपने जवाब दे चुका है। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन आप देंगे जवाब, उसके बाद नेक्स्ट करेंगे। इस तरह से आप जवाब देते जाएंगे, नेक्स्ट करते जाएंगे। राइट साइड में आपका जितना भी सवाल का आप जवाब देंगे वो हरा होता जाएगा। ठीक है, अब मान के चलिए कि मैं ये एग्जाम है विद्यालय का संधि विच्छेद क्या है, इसका मैंने कोई जवाब नहीं दिया, इसमें मैंने कुछ नहीं किया, नेक्स्ट क्वेश्चन कर दिया, तो वो मेरा क्या हो जाएगा, सफ़ेद हो जाएगा। यानी यहाँ पे चूंकि अभी तक मैंने कोई जवाब नहीं दिया, फिर मैं इसका जवाब दे रहा हूँ, चौथे नंबर सवाल का मैंने कोई जवाब दिया, उसके बाद नेक्स्ट कर दिया। अब देख सकते हैं कि यहाँ पर तीसरा नंबर जो क्वेश्चन है यहाँ पे सफ़ेद है, दोनों तरफ हरा है और बीच में सफ़ेद है। सफ़ेद इसलिए है कि मैंने इस क्वेश्चन का कोई जवाब नहीं दिया, इसका मतलब ये हुआ कि इसका क्वेश्चन मैंने जवाब नहीं दिया। अब मैं अगर इस क्वेश्चन को देखना चाहूँ तो इस पर यहाँ पे क्लिक करूँगा और वो क्वेश्चन आ जाएगा। अब इसको देखने के बाद अगर हमको लगता है कि इसको जवाब देना चाहिए हमें, अब किसी को भी आप जवाब देंगे और फिर नेक्स्ट हो जाएंगे। जब नेक्स्ट हो जाएंगे तो ये आपको चौथा क्वेश्चन भी दिखा देगा यहाँ पे। फिर आप 5वें क्वेश्चन में यहाँ से डायरेक्ट जा सकते हैं या फिर नेक्स्ट करके भी यहाँ से जा सकते हैं। ये आपका 5वां क्वेश्चन आ गया। दोस्तों ये 5वां क्वेश्चन ऐसा है कि जो आपको लग रहा है, तो आपको सवाल पता है, आप कंफर्म नहीं है, लेकिन तो आप क्या करते हैं कि कोई एक ऑप्शन को टिक करते हैं, जैसे सी को मैंने यहाँ पे टिक किया क्वेश्चन पढ़ने के बाद, और टिक करने के बाद मुझे ऐसा महसूस हो रहा है या आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि इस सवाल का जवाब मुझे दोबारा देखना चाहिए बाद में, मैं अभी ऐसे ही इसको मतलब सेलेक्ट करते हुए जा रहा हूँ कि अगर मान के चलिए मुझे टाइम ना मिला तो ये मेरा एक्सेप्ट हो जाए। इसलिए आप इसको क्या कर लेंगे, टैग। जब आप इसको टैग करेंगे तो ये कलर क्या हो जाएगा, हल्का पीला टैग का हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि जब ये यहाँ पे अगर आपने सवाल का जवाब दिया तो पीला हो गया, जब आप इसको सवाल का जवाब देते हुए आगे बढ़ जाएंगे तो ये कलर हो जाएगा बैगनी टाइप का। यानी इस बैगनी टाइप के सवाल से मतलब हुआ कि आपने सवाल का जवाब तो दिया है लेकिन उसने आपको टैग किया है, यानी आप उसको दोबारा रिव्यू करना चाहते हैं। ठीक है, उसके बाद चलिए अब सवाल का जवाब देते हैं, नेक्स्ट करते हैं। फिर उसी तरह 2-4 का जवाब देते हैं, नेक्स्ट करते हैं। अब यहाँ पे ये जो सवाल है इसका मैं जवाब नहीं देता हूँ, मैं इसको टैग करता हूँ, टैग करके नेक्स्ट कर लेता हूँ, फिर जवाब देता हूँ, नेक्स्ट चले जाता हूँ। इसी तरह फिर जवाब देते हुए नेक्स्ट आता हूँ। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि टोटल 4 तरह का हो गया, एक ग्रीन हो गया, एक आपका बैगनी कलर का हो गया, एक हल्का येलो टाइप का यानी ऑरेंज कलर का हो गया। ठीक है, और जिसका जवाब आप नहीं देते हैं, मान के चलिए 11 का जवाब देते हैं, नेक्स्ट करके 12 का जवाब देके फिर आप नेक्स्ट करते हैं, फिर 11 नंबर सफ़ेद हो गया। यहाँ ध्यान से देखने वाली बात है, ये जो ग्रीन है इसका आपने जवाब दे दिया, जो यहाँ पे बैगनी है इसका आपने जवाब दिया लेकिन आपको ये दोबारा देखने के लिए आपने रखा कि इसको हमको दोबारा चेक करना है। और ये जो 8 नंबर है इसका मतलब इसका आपने जवाब नहीं दिया है और आप इसको चेक करेंगे लेकिन आपने इसका जवाब नहीं दिया है। और ये सफ़ेद मतलब आपने इस पर कोई एक्शन नहीं लिया, यानी आपने इसको ना चेक किया है ना इसको आपने टैग किया है। तो अगर बाद में आप जब एग्ज़ाम दे रहे हैं तो सबसे बेहतर उपाय ये है कि आप क्वेश्चन को जवाब देने के साथ साथ टैग करें। जब क्वेश्चन को जवाब देने के साथ साथ टैग करेंगे तो ये बैगनी टाइप का हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपने इसका जवाब दिया है और रिव्यू के लिए आपने इसे रखा है।
अगर आपका टाइम ख़त्म हो जाता है और आपको रिव्यू करने का मौका नहीं मिलता है तो कम से कम ये होगा फ़ायदा इसका जवाब देकर टैग करने का कि आपने उसका जवाब दे दिया है। जब आप सबमिट हो जाएगा ऑटोमेटिकली टाइम ख़त्म होने के बाद, जैसे यहाँ पे 1 घंटा टाइम है और आपको पूरे सवाल को जवाब देने में आपको 1 घंटा से टाइम हो गया, टाइम ओवर हो गया, आप रिव्यू नहीं कर सके, ऑटोमेटिकली जो है वो सबमिट हो जाएगा। जब ऑटोमेटिकली सबमिट हो जाएगा तो ये जो पीला कलर का है इसको आपने जवाब नहीं दिया है तो उसका कुछ मतलब वो सबमिट नहीं होगा, प्रीव्यू नहीं कर पाए, उसका जवाब खाली चला जाएगा। और ये 11 नंबर है, ये भी खाली चला जाएगा। लेकिन जब ये बैगनी कलर का जब सबमिट होगा तो ये आपका जवाब भी सबमिट होगा, भले ही आप उसको रिव्यू कर पाए या ना पाए। तो सबसे बेहतर उपाय यह है टैग करने का कि आप क्वेश्चन को पहले क्या करें, जवाब दे दें। जवाब देने के बाद आप उसको उस जवाब में अगर संतुष्ट हैं या नहीं है, या उस सवाल को रिव्यू करना चाहते हैं, तो जवाब देने के बाद आप उसको टैग करें, ताकि आगे अगर आपको वक्त ना मिले रिव्यू करने का तो जो जवाब आपने दिया है वो सबमिट हो जाए टाइम ख़त्म होने के बाद। तो इससे क्या होगा कि आपको फ़ायदा हो सकता है। तो दोस्तों ये पूरा इंटरफेस है सीबीटी का। सीबीटी के माध्यम से इसी तरह का इंटरफेस होता है, थोड़ा सा चेंज हो सकता है सीटीएटी में जो इंटरफेस होता है उसका थोड़ा सा अलग हो, लेकिन ओवरऑल जो सिस्टम होता है एग्ज़ाम का सीबीटी का ये ऐसा ही होता है। प्रश्न के सेक्शन में इस तरह से प्रश्न आते हैं, राइट साइड में इस तरह से क्वेश्चन वगैरह सब आते हैं। क्वेश्चन पे क्लिक करके आप क्वेश्चन पे जा सकते हैं, टैग कर सकते हैं। और उसी तरह जैसे मान के चलिए इस सवाल को मैंने 14 नंबर सवाल को मैंने टैग किया है और उसको रिव्यू करने के लिए भी रखा है। लेकिन 15 नंबर का सवाल जैसे मैंने इसको ये किया, उसके बाद अब हमको लगा कि नहीं ये गलत हो गया, तो हमको इस तरह से किस पे जवाब देना है, किसी को नहीं देना। अगर इसको सबको मिटाना तो आप इस पर इरेज कर सकते हैं, तो आपने जो भी सेलेक्ट किया था वो ख़त्म हो जाएगा। तो इस तरह से इंटरफेस होता है। उम्मीद है आपको ये जो है इंटरफेस समझ में आ गया होगा और हमारा ये वीडियो आपको पसंद भी आया होगा। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करें, शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, दूसरों तक इसको शेयर भी करें दोस्तों। और तैयारी करने के लिए आप हमारे वेबसाइट infowala.net से जो है अपनी तैयारी भी कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।